शॉर्टेज है, इसीलिए आपको मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। तो अगर आप मुझे सुनना चाहते हो तो शांत हो जाइए। ओके, डू यू वांट टू लिसन मी? डू यू वांट टू लिसन मी? Yes, sir. Then please be quiet. Yes. Okay, sir. Okay, sir. Okay. Now, as you know, our chapter treat for mosquitoes was going on. जैसा कि आप लोग जानते हो, Yes, sir. हमारा चैप्टर ट्रीट फॉर मॉस्किटोज कंटिन्यू हो रहा था, चल रहा था, है ना? एंड इन आवर प्रीवियस क्लास वी हैव सीन दैट अ स्टूडेंट नेम्ड रजत रिटर्न बैक टू हिज क्लास आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। रजत जो है अपनी क्लास में बहुत दिनों बाद वापस लौट करके आया। तो बहुत से बच्चों ने उनसे क्रॉस क्वेश्चन किए, वेयर वाज ही, व्हाई वाज ही एब्सेंट इन द क्लास, एंड ही मस्ट हैव एंजॉयड लॉट ऑफ गेम्स ड्यूरिंग दिस पीरियड व्हेन ही वाज एट होम। बहुत से लोगों ने उनसे क्वेश्चन पूछे कि आपने घर पे बहुत एंजॉय किया होगा, बहुत सारे गेम्स खेले होंगे, है ना? तो रजत ने क्या कहा था? Who wants to play game? कौन गेम खेलना चाहता है? If you have fever on its top, अगर आपको बुखार हो पूरे जोर पर, तो आप गेम खेलना पसंद नहीं करते हो, है ना? और रजत ने हमें यह भी बताया था कि उनको मलेरिया हुआ था। और मलेरिया कैसे होता है? बिकॉज ऑफ मॉस्किटोज बाइट, है ना? मलेरिया क्यों होता है? मच्छरों के काटने से। और हमें पता कैसे चलता है कि मलेरिया हुआ है? The blood test. Yes, by blood test. Yes, by blood test. So these were few things which we discussed, which was discussed in our class. Now we have to start from page number 68, and part of Rajat was going on. We have to Yes, start sir. from page number 68. Yes, sir. So here is Ashwani Yadav. I can see Ashwani Yadav. Will you read the? Will you tell me what Rajat has said? रजत ने क्या कहा? Yes, sir. हाँ बोलिए। Of course, now not. हाँ How do I know when and where two mosquito bite me? यस, लेकिन इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि नैन्सी ने क्वेश्चन क्या पूछा था। नैन्सी ने क्या पूछा था? इफ दे टेक ब्लड फ्रॉम द प्लेस, नैन्सी ने पूछा था कि क्या उन लोगों ने ब्लड वहीं से लिया था, सेम प्लेस से लिया था जहां मच्छर ने काटा था? तो क्या ये पॉसिबल है बेटा कि हम वहीं से किस बॉडी, उसी बॉडी पार्ट से ब्लड को निकालें टेस्टिंग के लिए? इट इज नॉट पॉसिबल, है ना? तो रजत भी वही कहते हैं, ऑफ कोर्स नॉट, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ब्लड को वहीं से निकाला जाए जहां मॉस्किटो ने काटा है ना? हाउ डू आई नो दैट व्हेन एंड वेयर द मॉस्किटो बिट मी? मुझे कैसे पता चल सकता है कि किसी मच्छर ने मुझे कब और कहां काटा था जिसकी वजह से मुझे मलेरिया हुआ? क्योंकि आप तो जानते हो सभी मच्छरों के काटने से मलेरिया होता भी नहीं है ना? नाउ व्हाट इज नैन्सी सेइंग हियर? नैन्सी क्या कहती है? हर्षित सिंह, हर्षित, आर यू लिसनिंग मी? हर्षित, unmute yourself. Yes, sir. And read. अभी तक आप सो गए थे? अभी तक आप सो गए थे? Yes, sir. It was on page number 68. And you have to read the part of Nancy. What Nancy has said. Page number 68. Nancy ने क्या कहा है बताइए? अक्षित, अनम्यूट करो पहले। अक्षित, अनम्यूट योरसेल्फ। अक्षित, आर यू लिसनिंग मी? चलिए, नहीं सुनोगे आप।
Here is Aisha. Aisha, Aisha, are you listening me? Aisha, सुन रही हो? So will you read what Nancy has said? Hey, don't sing song here. Aradhya Sharma. Yes, Aisha Dipti. Start reading. सर मैं पढ़ूं? No, I have asked Aisha to read. Aisha, do you have book? Aisha, book है आपके पास? Yes, sir. Show me your book. Yes, sir. Show me your book. Yes, from where you have to read? You have not opened it. You haven't opened it. Open your page number 68. Open your page number 68 and show me. Hurry up. और बाकी लोग जो बैठे हैं वो भी अपनी बुक खोल के बैठे हैं. I can ask anybody to read. Hurry up, Asha. How long will you take, beta? And show me your face. Sit properly, Aisha. Aisha, sit properly. Yes. हाँ बताइए अब आप. बुक खुला आपका? Yes, sir. कहाँ है? पेज नंबर 68 दिखाओ अपना मुझे. Show your page number 68. Yes. Now read the part of Nancy. Nancy आपको दिखाई देगा कहाँ लिखा हुआ है? Yes, sir. Just start reading it. आवाज क्लियर नहीं आ रही है. Nancy, what are you doing? Aisha, Yes, sir. क्या कर रही हो बेटा? नैन्सी ने क्या कहा? पढ़ के सुनाओ जल्दी. They are telling Umbala. चलिए वॉइस telling आप ठीक से बैठी हुई, आपका फेस भी मुझे दिखाई नहीं देगा है. आई एम नॉट एबल टू सी योर फेस. राखी गुप्ता, ट्राई टू सिट प्रॉपर्ली. आयशा, राखी, आर यू लिसनिंग मी? यस, स्टार्ट गेटिंग उड़ा. कोई आप. But how could your blood test? Do you think they could see something in the blood? Will you read it once again? But how could they find out that you had malaria by your blood test? Do Yes. you think they could see something in the blood? हाँ, अब नैन्सी क्या कहती है? बट हाउ कुड दे फाइंड आउट दैट यू हैड मलेरिया बाय योर ब्लड टेस्ट. अब आपके ब्लड टेस्ट से उन लोगों को कैसे पता चला कि आपको मलेरिया है ना? डू यू थिंक दे कुड सी समथिंग इन ब्लड? क्या आपको लगता है कि उन्होंने ब्लड में कुछ चीज देखी थी जिसकी वजह से उन्हें पता चला कि आपको मलेरिया है? हाउ दे आर एबल टू रिकॉग्नाइज दैट यू हैव मलेरिया? जस्ट लाइक चेकिंग योर ब्लड. केवल ब्लड चेक करके कैसे पता चल जाता है? बिकॉज दे सी समथिंग. यस, हाँ. कैन यू सी दिस रिपोर्ट? बेटा आप देखिए पेज नंबर 69 पर एक रिपोर्ट है, क्लिनिकल रिपोर्ट इज शोन हियर. कैन यू सी? हाँ, व्हाट इज रिटन इन दिस रिपोर्ट? Yes, sir. इस रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है? Yes. इस रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है? Sir, सबसे ऊपर क्या है? क्लिनिकल विकृति रिपोर्ट, क्लिनिकल पैथोलॉजी रिपोर्ट है.
है ना? Whatever abnormalities are there in your blood is mentioned here. Ankit Singh, Sir. I will not repeat your name again and again. Please be allowed. So, you can see the report here. Name of the patient has been mentioned. What is the name of the patient? Can you see? Rajat. Yes, name of the patient is Rajat. And his age? 11. Yes, very good. 11. Sex? Is he male or female? Male. Yes, he is Male. 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 And Male. what is written? What is written about diagnosis? Fever. आप हद कर देते हो भाई, क्या चाहते हो? सबको म्यूट कर दूं? It is written here that fever with chills and rigors. Chills and rigors. Fever मतलब क्या होता है? बुखार. Fever मतलब क्या होता है? बुखार. बुखार. और chills मतलब ठंड लगना, बहुत ठंडा, एक्सट्रीम कोल्ड, बहुत ज्यादा ठंडा, वेरी कोल्ड. और rigors कपकपी होना. तो ऐसा बुखार जिसके आने से पहले कपकपी हो, ठंडा लगे, सर्दी लगे और बुखार हो, कपकपी हो, तो उसको वो मलेरिया की पहचान है ना? ठंड लगकर कपकपी के साथ अगर बुखार आए तो ये क्या होता है? मलेरिया की पहचान होती है ये. इट इज डायग्नोसिस ऑफ मलेरिया. ओके, so it has been mentioned in the blood report of Rajat. So malaria parasite found in blood sample. और नीचे आप रिपोर्ट देख सकते हो, यहाँ नीचे की लास्ट लाइन में लिखा हुआ है मलेरिया पैरासाइट इज फाउंड. कैन यू सी रिपोर्ट में क्या लिखा गया है? Yes, sir. मलेरिया पैरासाइट इज फाउंड, है ना? Malaria parasite found. हाँ, और पैरासाइट क्या होते हैं बेटा? जो दूसरों की बॉडी से अपना भोजन लेते हैं, जो दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हैं अपने भोजन के लिए, उनको हम क्या कहते हैं? पैरासाइट कहते हैं ना. तो रजत की बॉडी में कौन से पैरासाइट है? मलेरिया के पैरासाइट है. इज इट क्लियर? हाँ. तो Yes, sir. और मलेरिया की पहचान क्या होती है? हाउ विल यू डायग्नोज मलेरिया? कपकपाते हुए बुखार. फीवर विथ चिल्स एंड rigors. What will you say? What will you say? ठंड लगता है कपकपी के साथ बुखार. अगर एग्जाम में आ गया तो आप ऐसे ही लिखोगे. What will you write? Fever with chills and rigor. Fever with chills Yes. and rigor. हाँ, आपको क्या लिखना है? फीवर विथ चिल्स एंड rigor is a symptom of malaria, है ना? So how will you diagnose malaria? If someone is having fever with chills and rigor, it means the person is suffering from malaria. Okay. Is it clear, student? Yes, sir. Okay. Now here are some questions related to the topic. Listen it carefully. जगह इन क्वेश्चंस को आप ध्यान से सुनिए. Listen the questions. Do you know anyone who has had malaria? Students, do you know any person in your family or in your neighborhood who has ever suffered from malaria? आप किसी ऐसे आदमी को जानते हो जिसको कभी मलेरिया हुआ हो? हाँ, आयशा, राखी. Yes, sir. Who was that fellow? Who was that person? कौन थे वो? हाँ, Sir, my sister. your sister. तो जब मलेरिया हुआ था उनको तो उस समय क्या होता था? कैसे पता चला कि आपको मलेरिया हुआ है? Checkup. चेकअप बाय ब्लड टेस्ट ना. बुखार होगा. हाँ, कपकपी या बुखार आना और ब्लड टेस्ट के माध्यम से भी आप पता कर सकते हो कि इनको मलेरिया हुआ है ना? Now here is your second question. Here is your Yes, second sir. question, students. Yes, sir. How did they find out that they had malaria?
How did they find out कि उनको मलेरिया हुआ था? By blood test, है ना? So how will you find out? सर ब्लड टेस्ट के द्वारा सर मालूम किया गया. Now here is your third question. Here is your third question, students. What problems did they have on Yes, having sir. malaria? What type of problems you face? हाँ बताइए. लक्षण कपकपी के साथ बुखार. Will you answer in the same way in your exam also? आप एग्जाम में भी ऐसे ही आंसर बताओगे? ठंड लगा कपकपी के साथ बुखार हुआ था. Yes. We suffer from fever with chills and rigors. Yes. So we face problems of fever with chills and rigors. Again Gupta, it is last warning to you बेटा. ये last warning है आपके लिए. Are you listening me, Agyan? Talk to me. Agyan? Agyan Gupta, are you listening me? चिल्ला तो हमको क्या समझ में आई? तू लो पढ़ो एक बार. Agyan Gupta? सर एक बार और समझा दीजिए. Agyan Gupta, सुन रहे हो मुझे? सर एक बार और समझा दीजिए. He is not speaking. Agyan Gupta, why are you quiet? क्यों चुप हो आप? सर एक बार और समझा दीजिए. क्या समझा दो बेटा? बताओ. सर जो आप बताए हैं. तो मैं आपसे यही सर, कह रहा हूँ. हाँ. समझ नहीं आया. अभी भी वीडियोस बहुत लोगों के ऑफ हैं. रोज मुझे आपकी क्लास में 10 मिनट ये बताना पड़ता है कि अपने वीडियोस ऑन कर लीजिए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है. Still number of students have turned off their videos. सर अब जो 3 क्वेश्चन का आंसर मुझे समझ नहीं आया है. Listen it carefully now. एक बार ध्यान से सुन लीजिए. Here is the first question. Do you know anyone who has had malaria? तो यहाँ ये पूछा जाएगा कि क्या आपके घर में या आपके नेबरहुड में कभी किसी को मलेरिया हुआ था? तो you can say yes. सर अब जो बता रहे थे वो. हाँ. Here is your second question. How did they find out that they had malaria? उन्होंने कैसे पता लगाया कि उनको मलेरिया हुआ था? So it is possible to find out by blood test. You can find out the person is suffering from malaria by blood test. है ना? Now here is your third question. What problems did they have on having malaria? किस तरह की समस्या होती है अगर व्यक्ति को मलेरिया हो जाए तो? So he will suffer from fever. with chills and rigors. Yes. Suffer from fever with chills and rigors. Yes. Now here is your fourth question. Here is your fourth question, student. तकलीफ होती है. हाँ. What other disease can be caused by mosquito bites? और दूसरी कौन कौन सी बीमारियां होती हैं मॉस्किटो बाइट से? मलेरिया, डेंगू. हाँ, मलेरिया, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, है ना? These are some diseases which are caused by mosquito bites. ये कुछ बीमारियां हैं. Yes, these are some diseases like malaria, chikungunya, है ना? Which are caused by mosquito bites. Yes, मच्छरों के काटने से. Okay. So can you name diseases बेटा? आप बता सकते हो which diseases are caused by mosquito bites? Malaria, dengue, chikungunya. Yes, yes. Okay. Okay. Now here's your next question. Are you ready to listen? सुनना चाहोगे? So look at the next question. In which season is malaria more common? मलेरिया कौन से सीजन में ज्यादा? Yes. Monsoon. Yes, monsoon season or rainy season? Yes, of course. It is monsoon season
or rainy season. In this season, malaria is more common. And do you know, students, why this disease is more common in this By season? collecting water Huh? everywhere. By collecting water everywhere. Yes, you are right. Yeah. You are right. Because in this season, water is collected in ponds, lakes, or in ditches, गड्ढों में, है ना? वहाँ पानी इकट्ठा हो जाता है, फिर वहाँ पे जो है मच्छर अपने लार्वा, अपने अंडे दे देते हैं और उनकी संख्या बढ़ने लगती है, जिसकी वजह से मच्छरों की संख्या बढ़ने के कारण फिर मलेरिया भी बढ़ता जाता है ना? So this disease is more common in monsoon season. Monsoon and rainy season. Same. It is same. It is not monsoon and rainy. It is monsoon season or rainy season. Monsoon season and rainy season is same. Okay. So you have to use conjunction or instead of and. आपको इन दोनों के बीच में और कंजंक्शन यूज करना होगा and की बजाय. क्लियर है? You will say monsoon season or rainy season. Or rainy season. Yes. Monsoon season or rainy season. Yes, very good. So malaria is more common in Sir, monsoon season and or- rainy season. Again, you are saying and. And rainy season. No. Monsoon season or rainy season. Yes. Listen it carefully. अगर आप नहीं सुनोगे तो कुछ ना कुछ मिस कर दोगे आप. What will you say? Monsoon season. Monsoon or rainy season. Yes, very good. And rainy season. Monsoon and rainy season. So now, look at the next question. Next part here, this question is in two parts. Why do you think this happens? ऐसा क्यों होता है? तो क्यों होता है बेटा? Why it is common in rainy season? Raj Singh, Kushwaha. सर मच्छर आते हैं. I want सर answer उसी in सर English. पानी में सर No, I do मच्छर आ not जाते want हैं. explanation in Hindi. Speak in The English. water is collected everywhere. Yes, water is collected in ponds, ditches, है ना? और your containers, और in containers, है ना? Containers में, गड्ढों में, तालाबों में पानी इकट्ठा हो जाता है. Water is collected because of rainfall in सर आप ditches, भी हिंदी में ponds, बोल रहे lakes. हैं. I am explaining it in Hindi. आपको समझाने के लिए बोल रहा होगा. क्लास खत्म होता Okay. I am also speaking in English. आप समझ लो, लेकिन आप कोशिश करो बोलने के लिए इंग्लिश में भी. Is it clear? दीदी एक बच्चा बोल रहा है. Now, will you answer me? Will you answer me now? Why malaria is more common in rainy season? हाँ. In monsoon or rainy season, water are collected in ponds, containers, lakes, and then mosquito lays her larvae in water. Yes. And because of these, the number of mosquitoes increase in this season. है ना? Okay. Now here is your next question. What do you do? What do you do in your house to protect yourself from mosquitoes? आप अपने घरों में अपने आप को मच्छरों से बचाने के लिए क्या करोगे बेटा? All out लगाएंगे. Yes. What will you do to protect yourself? You will use all out. Okay. आप कह सकते हो मॉस्किटोज रिपेलेंट का यूज कर सकते हो, है ना? We protect our house from mosquito. मॉस्किटो रिपेलेंट. अब आप कहोगे कोई ऑल आउट लगाएगा, कोई दूसरी कंपनी का नाम बताएगा, है ना? तो हम लोग ब्रांड के नाम ही गिनते रह जाएंगे. वी कैन से इन वन वर्ड दैट वी कैन यूज मॉस्किटो रिपेलेंट. मच्छरों को भगाने वाले केमिकल्स का यूज कर सकते हैं हम, है ना? जो मच्छरों को रिपेल करे, दूर हटा दे. रिपेल मीन्स टू सेंड अवे, टू थ्रो अवे, दूर भगा देना. So we can use mosquito repellent. We can use mosquito net. Yes sir. What we can do? Mosquito Yes. net. और क्या कर सकते We हैं? can use mosquito net. हाँ, और क्या कर सकते हैं? Sir, I have used Mortein.
तो वो भी मॉस्किटो रेपेलेंट ही है बेटा। मॉर्टिन भी सर मॉस्किटो मॉर्टिन रेपेलेंट जला है। सकते हैं। हाँ तो मॉस्किटो क्या है, वो भी मॉस्किटो रेपेलेंट ही है। मॉर्टिन जो है वो भी मॉस्किटो रेपेलेंट है। हाँ, मच्छरदानी लगा दैट इज रिटन हियर, मॉस्किटो नेट। एनीथिंग एल्स? हाँ हाँ हम लोग आग जलाते हैं और गाय भैंस रहते हैं तो उनको प्रोटेक्ट करता है धुआं। yes, you can burn leaves like नीम leaves है ना, नीम की पत्तियों को जलाते हो तो ज्यादातर जो है इनसे मच्छर जो है दूर भागते हैं। तो ये भी एक तरह का मॉस्किटो रेपेलेंट ही हुआ। ये क्या हुआ, एक मॉस्किटो रेपेलेंट ही हुआ, है ना। नीम की पत्तियों को या दूसरे केमिकल्स का यूज करके आप मच्छरों को आपकी दूर भगाने आवाज का काम ठीक से करते हो। सुनाई नहीं दे रही है। अगर डिफरेंट केमिकल्स की सर सहायता आप से कागज या वागज की के सहायता जलाते हैं तो उसका से धुआं। मच्छरों को दूर भगाने का काम करते हो, तो ये क्या हुआ, ये मॉस्किटो रेपेलेंट का ही काम करेंगे ना। सर ठंडा तेल लगाते हैं तो सर मच्छर भाग जाते हैं। हाँ, तो वो भी एक तरह का मॉस्किटो रेपेलेंट हुआ। ठीक है, और आप क्या कर सकते हो, आप गड्ढों में पानी इकट्ठा होने से रोक सकते हो, है ना। बी केयरफुल दैट वाटर इज नॉट कलेक्टेड, डोंट हेलो यस सर। don't allow to collect Yes, sir. water in your area. सर Water सर दूसरे का should not सर be collected, कलेक्टेड है ना। पानी कहीं इकट्ठा नहीं होना इन द चाहिए। एरिया। हाँ, अराउंड योर हाउस, आपके घर के आसपास कहीं पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, यस सर नहीं तो सर मच्छर लगने लगेगा। हाँ उनकी संख्या बढ़ जाएगी, है ना। So these are some precautions which you can take to protect yourself from mosquitoes. ये कुछ सावधानियां हैं जो आप ले सकते हो अपने आप को मच्छरों से बचाने के लिए। You can use different mosquito repellents, Mortein or whatever you wish. mosquito shall You not can be burn leaves collected. also. You can use mosquito net, है ना। And water should not be collected around your house. Is not और आप सर क्या कर कूल सकते ऑयल। हो, और क्या कर सकते हो आप, सर कूल ऑयल। सपोज देयर इज अ पॉन्ड, कहीं सर बड़ा कूल तालाब ऑयल। है, हाँ तो वो भी मॉस्किटो रेपेलेंट हो गया बेटा। मॉस्किटो रेपेलेंट में वो सारी Cool चीजें आ जाएंगी oil. जिनकी वजह से मच्छर दूर भागते हैं। लिसन मी, मॉस्किटो रेपेलेंट क्या होते हैं, ऐसे सारे केमिकल्स, इनके वजह से ऐसे सारे mosquito दूर केमिकल्स या भागते हॉर्म हैं। जिनकी वजह से मच्छर दूर जाएं, उनको हम मॉस्किटो रेपेलेंट कहते हैं। ठीक है, यस सर। रिपेल मतलब टू पुश, धक्का देना, भगा देना। तो मॉस्किटो को रिपेल mosquito करने वाले जो भी repellent साधन है वो बताता सब मॉस्किटो रेपेलेंट हो गए। चाहे आप पत्ती जला के भगा दो, चाहे धुआं करके भगा दो, है ना, या फिर चाहे कुछ केमिकल्स यूज कर लो जो अलग अलग ब्रांड की कंपनियां सप्लाई सर करती हैं कूल हमारे ऑयल। पास, है ना। सर कूल चाहे आप, ऑयल। हाँ चाहे आप ऑयल का यूज कर लो। इसके सिवाय आप मॉस्किटो नेट यूज कर सकते हो। मॉस्किटो नेट तो मच्छरों को रिपेल नहीं करता, वो सिर्फ अंदर आने से रोकता है ना। और Yes, वाटर sir. शुड नॉट बी Yes, कलेक्टेड। अगर वाटर कलेक्ट नहीं होता है आपके आसपास तो उनकी संख्या बढ़ेगी नहीं, सर कम होगी, रहती है। है ना। और सपोज इफ देयर इज अ पॉन्ड विच इज नॉट पॉसिबल टू फिल, है ना, अगर कोई ऐसा पॉन्ड है जिसको आप फिल नहीं कर सकते, भर नहीं सकते, तो आप क्या करोगे बताओ। यू कैन स्प्रे कैरोसिन ऑयल ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। अगर आप वाटर सरफेस पे कैरोसिन का स्प्रे कर दो तो क्या होगा, लार्वा विल नॉट सर्वाइव। मॉस्किटोज के जो लार्वा है वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, वो मर जाएंगे। तो यू कैन ऑल्सो स्प्रे कैरोसिन और ऑयल ऑन द वाटर सरफेस। यू कैन स्प्रे सर लंच हो गया। Okay, so these are four steps which we can follow to protect ourselves from mosquitoes. Okay, students. Yes. Yes, sir. So now here is your next question. Look at it once.
look at the report of the blood test given here. बुक में जो रिपोर्ट दी हुई है ब्लड टेस्ट की जगह उसको देखिए. Which words in the report help us to know that person has malaria? बताइए, इसमें रिपोर्ट में ऐसे कौन से शब्द हैं जिससे पता चलता है कि पेशेंट जो है मलेरिया से सफर कर रहा है? Yes, I am waiting for your response. Anybody? Having fever with chills and fever with chills and regro. हाँ, and Fever see, with chills look at and the bottom of the regro. report. Look at the bottom of the report. Malaria Yes, parasite sir. is found in Malaria blood sample. parasite. Malaria parasite is found in blood sample. Fun. It clearly indicates that person is suffering from malaria, isn't it? The malaria found in blood parasite found in blood sample. Yes, yes. Now students, here is medicine for malaria. अब हमने ये देख लिया मलेरिया को हमने डायग्नोज कर लिया, उसके सिम्टम्स हमने देख लिए, इसके कारण हमने जान लिए, इसके बचाव के उपाय हमने देख लिए, मलेरिया से कैसे बच सकते हैं. Now अगर आपको मलेरिया हो जाए तो किस तरह की मेडिसिन आप लोगे, ये भी आपको पता होना चाहिए. Here it is given. Listen it carefully. Sir. Medicine for malaria. From early times, the dried and powdered bark of the cinchona tree was used to make medicine for malaria. So, bark of cinchona tree. Will you remember? No, sir. Bark of cinchona tree used for the treatment of malaria. Bark means पेड़ की छाल. पेड़ की छाल. सिंकोना ट्री की. सिंकोना का जो पेड़ होता है, उसकी जो छाल होती है, उसका यूज करते हैं हम मलेरिया के ट्रीटमेंट में. Is it clear? Yes, sir. हाँ. Yes, So which tree is useful in treatment of malaria? Cingola. Yes, cinchona tree. And The what is spelling of dried and cinchona? powder bark of cinchona tree. Yes. And what is spelling of cinchona? CINCHONA. Yes, yes. It is cinchona. है ना? So earlier people used to boil the bark powder and strain the water. पहले लोग जो है इनके पाउडर को इसकी जो छाल होती थी सिंकोना ट्री की, उसको बॉयल करते थे, उबालते थे और फिर उसको पानी को छान लेते थे और वो पानी जो है बॉयल किया हुआ दिया जाता था पेशेंट को ठीक करने के लिए. हाँ. Yes. Yes, tell me now if you have any problem. हाँ बताइए बेटा. Students, today we have covered our topic malaria, and in our next class we will start next is anemia. Today we have learned about malaria, how this disease is called, who is responsible for this disease, and what precautions should we take to keep us safe from this disease. We have learned today. आज हमने सीखा है मलेरिया क्यों होता है, इससे हम अपना बचाव कैसे कर सकते हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या है, ये हमने आज सीखा है. ओके, तो रिवाइज दिस टॉपिक एट योर होम वंस. एक बार घर पे इस टॉपिक को आप रिवाइज कीजिए. एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू मे आस्क. हाँ बताइए. एनीमिया भी मच्छर के काटने से होता है. हाँ. विच मॉस्किटो? क्या सभी मच्छरों को काटने से होता है? No. हाँ. Which mosquito bite causes malaria? Female Anopheles mosquito. Which mosquito is it? Female Anopheles mosquito. Female mosquito. Female